जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले हमें रिलेशन पढ़ना है और वो भी पहला टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हम रिलेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो ए और बी का हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको देखेंगे। मान लो हमारे पास दो सेट हैं 1 2, दूसरा सेट है ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कि ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिसमें पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिसमें पहला एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, बी से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले लिया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू। अब हमें क्या बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है, ए से लेना है। तो पहला एलिमेंट हमने ले लिया ए से, तो दूसरा एलिमेंट हमें कहाँ से लेना होगा, बी से। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए लेंगे या तो बी, दोनों लेंगे, क्यों एक लेंगे। 1 कॉमा बी, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी। अब दूसरा एलिमेंट हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे फिर से 2 कॉमा ए और 2 कॉमा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे इनसे, तो क्या बनेगा, 1a 1b 2a 2b। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मान लेते हैं अगर हमारे पास है 1 2 3 और दूसरा b सेम ले लेते हैं ab। तो ऐसे कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो यहाँ फिर से क्या बनेगा, सेम वही पैटर्न चलेगा। 1 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ए बी दो ऑप्शन, जब 2 लेंगे फिर से दो ऑप्शन, जब 3 लेंगे तो फिर से हमारे पास कितने होंगे, दो ऑप्शन होंगे। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, दिख रहा है कि इनका मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, दिख रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट आ गए। यहाँ पे दो एलिमेंट थे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 एलिमेंट, मतलब कार्टेशियन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें पढ़ना है आर। कार्टेशियन के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, रिलेशन पढ़ना होता है। तो रिलेशन में सिंपल सा, अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है, क्या है, अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन ए है, रिलेशन आर है जो कि ए से बी में डिफाइंड है। अगर ए से बी में डिफाइंड होगा तो जितने भी ए क्रॉस बी होंगे उन्हीं का आर क्या होता है, सबसेट होता है। कहने का मतलब है कि अगर ए से बी में, अगर ए से बी में आर डिफाइंड है तो आर हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे अगर मान लो ये ए क्रॉस बी है, बिल्कुल है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत से रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जब हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को, मान लेते हैं हमने R1 लिया, R1 इक्वल टू ले लिया 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। दिस इज ए रिलेशन। क्यों ये रिलेशन है, क्योंकि ये सबसेट है, तो ये अपने तरह का एक रिलेशन है। तो ऐसे बहुत से रिलेशन ए क्रॉस बी में डिफाइंड होंगे। जैसे मान लेते हैं R2, तो R2 हमने ले लिया 1 कॉमा ए, तो 1 कॉमा ए क्या सबसेट है इसका, बिल्कुल सबसेट है। तो हियर R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो R1 और R2 क्या है, ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। तो इसी वजह से ये आपस में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये डिफाइंड, एक अपने आप में एक डिफाइंड रिलेशन है। किसके ऊपर, ए से बी में रिलेशन डिफाइंड है। तो ऐसे तमाम रिलेशंस को हम क्या कर सकते हैं, ए से बी में डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन जो हमें माइंड में स्टोर करके रखना है डाटा, वो यही स्टोर करके रखना है कि अगर ए से बी में आर डिफाइंड है, क्या है, अगर आर ए से बी में डिफाइंड है तो आर क्या होगा, सबसेट होगा। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट यहीं पे है, रिलेशन का कॉन्सेप्ट केवल और केवल यहीं पे है कि अगर ए से बी में आर डिफाइंड होगा तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्लास 12th का पहला टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम तभी बोलेंगे जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो पहला कंडीशन होगा वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, यानी कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और साथ में ही क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस बनने के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव पहले पढ़ते हैं। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहलाएगा जब हमारे पास ए कॉमा ए, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर में। इफ ए कॉमा ए बिलोंगिंग आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग कैपिटल ए। अगर आर कोई रिलेशन है ए से ए में, अगर आर ए से ए में क्या है, कोई रिलेशन है, तो अगर ए कॉमा ए, सभी ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग करते हैं तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसको हम ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए, एवरी ए इज रिलेटेड टू, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग आर, सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए। अगर ए के सभी एलिमेंट खुद से अगर रिलेटेड हैं, अगर ए के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर ए हमारे पास है 1 2, तो रिलेशन आर में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए। तो कम से कम ये 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट आर में है तो ये आर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए हमारे पास 1 2 3 दिया है, अगर r इज इक्वल टू, तो इसको अगर मान लेते हैं r 1 2 3 है, r 1 2 3 है, तो r में कम से कम क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। कम से कम ये 3 एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए, ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये तीनों एलिमेंट r में है तो r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, r इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अगर मान लेते हैं, अगर हमारे पास a है जिसमें हमारे पास 2 3 4 5 6 है, तो ये रिलेशन अगर a से a में r क्या है, एक रिलेशन है जो कि a से a में डिफाइंड है, तो ये r कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब हमारे पास कितने, कम से कम 6, कम से कम हमारे पास क्या होने चाहिए, पहली चीज कम से कम हमारे पास 6 एलिमेंट होने चाहिए और वो कैसे होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए r में और क्या होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए r में, 1 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए और 6 6 होना चाहिए। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4, 5 रिलेटेड टू 5, 6 रिलेटेड टू 6 होना चाहिए। तो अगर सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे r में तो ये r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। एक नॉन रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास r
1 2 है, 1 1 है, 2 3 है, 3 3 है। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 देखेंगे, 1 तो 1, 1 है, बिल्कुल है। 2 पे आएंगे तो 2, 2 है, नहीं, 2, 2 नहीं है, हालांकि 3, 3 है, लेकिन सभी क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई एक भी खुद से रिलेटेड नहीं है तो ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है। हेयर 2 is 2, 2 नॉट बिलोंगिंग आर, 2, 2 आर में नहीं बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, यानी सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सभी के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, सभी के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। अगर नहीं है खुद से रिलेटेड, कोई एक बंदा भी अगर खुद से रिलेटेड नहीं है तो पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मान लेते हैं अगर किसी सेट ए में 10 एलिमेंट हैं और 9 खुद से रिलेटेड है, लेकिन एक ऐसा है जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे में वो पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 10 के 10 क्या होने चाहिए, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। जो दूसरा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है आर, जो कि ए से ए में डिफाइंड है, और इस तरीके से डिफाइंड है कि ए कॉमा बी आर में है। अगर ए कॉमा बी आर में है और उसके साथ साथ अगर बी कॉमा ए भी अगर आर में होता है, तो ऐसे में आर को बोलेंगे हम आर इज सिमेट्रिक। तो क्या होना चाहिए, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, यानी रिवर्स होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए। सभी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे इफ की जगह एफ भी कर सकते हैं हम। सभी ए कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, सभी ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए भी होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए है 1 2 3, और यहाँ पे मैंने आर डिफाइंड किया, उसमें 1 2 लिया, 2 3 लिया। अब देखो इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हम एलिमेंट को देखते हैं। तो 1 2 हमने लिया है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 1 भी लेना पड़ेगा। 1 2 2 1 आपस में क्या है, सिमेट्रिक है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 भी मैंने लिख लिया। अब ये रिलेशन आर क्या बन गया है, सिमेट्रिक बन गया है। तो सिमेट्रिक के लिए केवल और केवल क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए उसी सेट आर में। तो आर का हम देख रहे हैं, आर में पहला एलिमेंट 1 2 है तो 2 1 है, बिल्कुल। 2 3 है तो 3 2 है, बिल्कुल। 2 1 है तो 1 2 है, बिल्कुल। और 3 2 है तो क्या 2 3 है, बिल्कुल। तो हर एलिमेंट का क्या है, रिवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हर एलिमेंट का क्या होगा, रिवर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट का अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है आर में, तो वो आर क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। तो हियर आर इज सिमेट्रिक। तो आर क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जो थर्ड टॉपिक है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई रिलेशन आर ए से ए में डिफाइंड है, आर क्या है, ए से ए में डिफाइंड है। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है और बी सी आर में बिलोंग करता है, तो अगर ए सी भी आर में बिलोंग करेगा तो हम आर को बोलेंगे ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी आर में बिलोंग करेगा, बी सी आर में बिलोंग करेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट कॉमन हो गया, यहाँ पे ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए।
अगर ये कंडीशन होता है, अगर ये दो एलिमेंट हैं आर में तो ये तीसरा एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। अगर ये दो एलिमेंट आर में है तो ये तीसरा एलिमेंट भी अगर आर में है तो ऐसे में आर को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने ले लिया एक सेट ले लिया 1 2, हमने एक सेट ले लिया 1 2 और हमने एक आर डिफाइन किया सेट ए में 1 2 2 1 1 1। तो ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है, इसको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 1 2 है 2 1 है। तो अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। अगर हम देखें, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी आर में बिलोंग करता है, तो बी भी जब कॉमन हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए आर में जो क्या हो, ए सी हो। तो यहाँ पे 2 2 को अगर हम कॉमन देखें तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 हमने बना दिया है, तो यहाँ पे 1 1 भी है आर में। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा 2 1 है तो 1 1 भी है, तो 1 से एक इंड हो रहा है, 1 से ये शुरू हो रहा है, तो 1 1 है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि क्या 2 1 है, बिल्कुल दूसरा एलिमेंट ही 2 1 है। तो ये रिलेशन क्या होगा, दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ए सी भी आर में है तो ऐसे कंडीशन में आर को बोलेंगे हम कि ये ट्रांजिटिव है। तो आर ट्रांजिटिव कब होगा, जब हमारे पास ए बी और बी सी अगर आर में है तो ए से बी क्या होना चाहिए, बी को कॉमन लेने के बाद अगर बी को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, और ए सी बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिखा है। इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए आर में, और ए क्या होना चाहिए, और ये जो ए है ये सभी एलिमेंट होने चाहिए, यानी सभी ए के लिए, सभी स्मॉल ए के लिए क्या होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़ा था कि अगर ए बी है तो इसका जस्ट रिवर्स भी होना चाहिए, यानी बी ए भी होना चाहिए आर में। और लास्ट तो हमने ट्रांजिटिव पढ़ा है। ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा है, अगर ए बी है और क्या है, ए बी आर में है, और अगर बी सी भी आर में है, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो वहाँ पे ए सी भी होना चाहिए आर में। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये तीनों कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हम लेंगे और इन एग्जांपल्स को बारी बारी से चेक करेंगे, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों है तो हम उस रिलेशन को लास्ट में कहेंगे कि रिलेशन क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।